हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं जयंत। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान कोऑपरेटिव बोर्ड की जो रिक्रूटमेंट आई है दोस्तों एलडीसी के बारे में। उसके बारे में आज हम ये जानेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा और हमें कौन कौन सी बुक्स के साथ में अध्ययन करना चाहिए। क्या मैं आपके लिए कुछ हेल्प कर सकता हूँ? इन तीनों चीज़ों का आंसर मैं आपको इस वीडियो के दौरान दूंगा। ठीक है, तो पहली बात करते हैं कि एग्ज़ाम के होने की संभावनाएं कब तक है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर आपने बहुत सारी वैकेंसियों के फॉर्म भरे होंगे, जैसे एलडीसी के, फिर आपने पटवार के फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, फिर आपने वनपाल के फॉर्म भरे होंगे, ग्रुप डी का फॉर्म भरा होगा आपने, ठीक है। तो ये ग्राम सेवक की आप तैयारी कर रहे होंगे, तो ये सारे फॉर्म आपने भरे होंगे। लेकिन मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनना, मैं कहना चाह रहा हूँ सबसे पहला एग्ज़ाम जो है वो राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट जो बोर्ड है इसका बहुत ही जल्दी होगा। जो एलडीसी की पोस्ट आई है, स्टोर कीपर की, मार्केटिंग मैनेजर की जो पोस्ट आई है, इसका एग्ज़ाम सबसे पहले होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी सारे फॉर्म होंगे रीओपन। ईडब्ल्यूएस का संशोधन के लिए जो एज में संशोधन आया है, मेल को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन और फीमेल को 10 इयर्स का रिलैक्सेशन जो मिला है उसके लिए। लेकिन राजस्थान कोऑपरेटिव बोर्ड की जो ये वैकेंसी है एलडीसी की 385 जिसमें पोस्ट है, इसने ये प्रावधान ऐड कर दिया है और आपको ग्रेस पीरियड दिया था 10 दिन का, उसके बाद आपने फॉर्म भर दिया है। तो अब बोर्ड के पास सारे अभ्यर्थियों के जो आवेदन थे वो आ चुके हैं। अब वो ये एग्ज़ाम सबसे पहले कराएगी, क्योंकि वैसे भी आप देख रहे हो लॉकडाउन है, सभी जगह सभी चीज़ें बंद है और कुछ कर नहीं पा रही है, तो गवर्नमेंट इस एग्ज़ाम को सबसे पहले कराएगी। लेकिन फिर भी ये एग्ज़ाम आपका 30 जून से पहले नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 30 जून तक सारे कॉलेज बंद है। ये जब तक कॉलेज खुलेंगे नहीं तब तक ये एग्ज़ाम हो नहीं सकता। इसका भी रीज़न है क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है केवल कॉलेजेस के अंदर होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा फ्रेंड्स। तो आपको ये बात मेरी अगर क्लियर लग रही है तो आप इस बात को समर्थन दीजिए, लाइक बटन प्रेस करके मुझे समर्थन दीजिए। अब मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि कब तक हो सकता है इसका एग्ज़ाम। तो इसका जो एग्ज़ाम है अगस्त तक होने की संभावनाएं है। जुलाई अगस्त महीने में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों, इसका बैंकिंग असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी रिजल्ट जो है विद इन 1 मंथ आ गया था। दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, जनवरी के लास्ट और फेब के फर्स्ट में आपका रिजल्ट आ चुका था। तो अब मान के चलो 2 महीने लगते हैं इसके रिजल्ट आने में। ऑनलाइन एग्ज़ाम का रिजल्ट कभी भी डिले नहीं होता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि अगस्त तक की आप प्लानिंग लेके चलो। अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और आपकी इसी लॉकडाउन के अंदर आपके जो है आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से और कुछ भी नहीं है इस अभी के टाइम के लिए। ठीक है, सोच के देखो दोस्तों, इस लॉकडाउन के अंदर आप स्टडी करके एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेते हो, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और क्या होगी। ये सभी के लिए एक एक समझ सकते हो आप, एक सभी के लिए एक चुनौती है कि इस लॉकडाउन का अच्छे से उपयोग करें आप। ठीक है, तो ये बात हो गई एग्जाम की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बुक, कि हम कौन सी बुक को पढ़ के इस सक्सेस मंत्र को हासिल कर पाए, इस जॉब को हम हासिल कर पाए। तो इसके लिए सबसे पहला आपको करना है मैथ, दूसरा है आपका राजस्थान जीके और तीसरा है राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी 2001 और 2003। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले मैथ की। तो मैथ के लिए दोस्तों, अगर आप रामनिवास मथुरिया की जो बुक आती है वो बुक अगर आप बाय कर लेते हो तो वो बुक इसके लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस बुक के अंदर आपको 10th का सारा सिलेबस मिल जाएगा। फिर मैं बात करूं उसके अंदर केवल 3D को छोड़ देना, क्योंकि 3D 10th के अंदर नहीं था। उसके अलावा कैलकुलेशन की जितनी चीज़ें हैं उसको आप घोट के पी जाओ, आपका सब कुछ उससे अंदर सही हो जाएगा। 40 मार्क्स का है दोस्तों मैथ, वो कवर करने में आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो पहला क्लियर हो गया आपको कि आपको करना है
रामनिवास मथुरिया की बुक से मैथ क्लियर करना है। मैथ की क्लास मैं आपकी नहीं ले सकता फ्रेंड्स, उसके लिए बाउंडेशन है क्योंकि मेरे पास इतने इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं है। दूसरी मैं बात करूं राजस्थान जीके, एंड तीसरा मैं बात करूं राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट। तो मैं अभी राजस्थान जीके की अगर बात करता हूं तो मैं आपको राजस्थान जीके के लिए कुछ बुक्स हैं मेरे पास जो मैं आपको बताऊंगा, और इन्हीं बुक्स के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आइए पहले मैं आपको बुक्स दिखा दूं, फिर हम बात करेंगे कि क्या आपका इस चैनल में टाइम टेबल रहेगा, किस तरीके से हम आपकी तैयारी करवाएंगे। तो मैं अब आपको दिखा रहा हूं बुक्स। यस तो फ्रेंड्स, बुक्स के लिए अगर मैं बात करूं, राजस्थान जीके की बात मैं कर रहा हूं जिसके 40 मार्क्स आएंगे और वो आपको कवर करने हैं। तो सबसे पहली जो बुक्स है वो है लक्ष्य की बुक, जिसके अंदर है 10,000 एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और इन्हीं क्वेश्चन से आप ये एलडीसी का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। इस बुक के अंदर चैप्टर वाइज, आप ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे। चैप्टर वाइज इसमें सारे क्वेश्चंस कराए हैं और इन्हीं सारे क्वेश्चन से आपका एग्जाम क्लियर होगा। ये देखो सारे चैप्टर वाइज, ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया, कला, इतिहास व संस्कृति से रिलेटेड। ठीक है, तो ये वाला जो बुक है दोस्तों आपके लिए रामबाण साबित होगा। जरूर थोड़ी मोटी है, आपको देख के थोड़ा डर लग रहा होगा, लेकिन इसके जब आप अध्ययन करेंगे, इसमें क्वेश्चंस को, एक ही क्वेश्चंस को 4 से 5 बार घुमाया गया है और उसके बाद सारे क्वेश्चंस के साथ में उसकी व्याख्या भी इसके अंदर की गई है दोस्तों। तो आप ये समझ पा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बुक होगी आपके लिए, जिसके अंदर आपका सारा मैटर जो है कवर हो जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात कि सर ऐसे हमें क्वेश्चंस याद नहीं होते हैं, हमें पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये है जियोग्राफी की सबसे बेस्ट बुक, डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना की ये बुक है दोस्तों। राजस्थान का भूगोल है इसके अंदर। इस किताब से आप राजस्थान का जो जियोग्राफी वाला पार्ट है उस बुक उसको सारा कवर कर सकते हो। इसको आप राजस्थान जियोग्राफी के लिए यूज कर सकते हो, ना केवल कोऑपरेटिव एक्ट, राजस्थान कोऑपरेटिव ये सोसाइटी इस एग्जाम के लिए, बल्कि किसी भी एग्जाम के लिए, पटवार का एग्जाम हो जाए, ग्राम सेवक का एग्जाम हो जाए, इन सभी एग्जाम में आपकी ये बुक जो है रामबाण साबित होने वाली है। तो आपको ये बुक लेनी चाहिए दोस्तों। इस बुक से आप अध्ययन करो, राजस्थान जियोग्राफी आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही डिटेल में दी गई है। यह बुक 2 बार पढ़नी है आपको। कितनी बार? 2 बार। अगर आपने 2 बार पढ़ ली है बुक तो आपका सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। फिर मैं बात करूं कल्चर के लिए, तो ये दक्ष की एक बुक आती है दोस्तों, ये अन्वेषक की बुक है, इन्वेस्टिगेटर की। आप ये मत देखो राजस्थान कल्चर सभी में कॉमन होता है, इसके अंदर जो राजस्थान कल्चर दिया गया है, राजस्थान के इतिहास के स्रोत, ये सब जो राजस्थान का जो पार्ट है इसके अंदर, ये बहुत ही स्मूथ तरीके से, यानी कि शॉर्ट नोट्स जो बोलते हो ना आप, उस तरीके से इसमें बताई गई है। देख लो आप, मत्स्य जनपद, कुरु जनपद, सूरसेन जनपद, सीवी जनपद, ये बहुत ही इजी वे में बताया गया है। तो इस बुक के जरिए आप अपना कल्चर वाला जो पार्ट है उसको बिल्कुल पूरा कर सकते हो और आसानी से। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी कल्चर की बुक होगी, कि आपने अभी तक कोई भी एग्जाम दिया है, उसके अंदर राजस्थान जीके जो भी है उससे आप पढ़ सकते हो। दक्ष की बुक का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके अंदर जो नोट्स दिए गए हैं या जो मैटर है वो बहुत ही अच्छा है। फिर मैं बात करता हूं आपके लिए मूमल, ऑल राजस्थान एग्जाम रिव्यू, बेस्ट ऑफ द बुक है ये दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है कि आज तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं आरपीएससी के द्वारा और आरएसएम एसएसबी के द्वारा, जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बनाए गए हैं। चैप्टर वाइज पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये वाला बुक आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी दोस्तों। इसके क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही शानदार चीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 बुक मैंने आपको बताई है, 4 बुक आप इसको लेके आए। राजस्थान जियोग्राफी के लिए बेस्ट बुक है ये, इसको लेके आए, इससे आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और दक्ष की
कोई भी बुक लेके आइए जिससे आपको राजस्थान जीके मिल जाएगा। तो ये हमने बात कर ली है राजस्थान के बारे में। और ये जो बुक है इसके अंदर 10,001 क्वेश्चन है, इसके बाहर क्वेश्चन जाने के चांसेस नहीं बनते हैं। एलडीसी का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप केवल ये बुक भी पढ़ लेते हो, इसके क्वेश्चन याद कर लेते हो, तो भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। वो ये है दोस्तों कि इन सारी बुक्स के माध्यम से जो मेरे बनाए हुए नोट्स है उसकी रेगुलर मैं क्लास अपने इस चैनल के अंदर लगाने वाला हूँ। ठीक है, आपको डेली 8 बजे, रात को 8 बजे मैं आपको राजस्थान कल्चर, जियोग्राफी और हिस्ट्री तीनों कंप्लीट करा दूंगा एंड टू एंड। ये मेरा आपसे वादा है, पूरा पढ़ाऊंगा एंड टू एंड, और वो ही चीज पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आने लायक है। एक भी फर्जी बातें नहीं होगी, केवल हम फोकस करेंगे पढ़ाई के ऊपर। तो ये मेरी एक पहला अनाउंसमेंट हो गया। मैथ अभी नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेरे पास कुछ आप कह सकते हो हार्डवेयर की प्रॉब्लम है। ठीक है, इसकी वजह से तो मैं आपको राजस्थान जीके का कमिटमेंट है, राजस्थान जीके पूरा करा दूंगा। और अगर टाइम बचा तो मैं आपको जो एक्ट है उस एक्ट को भी पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अब आप मेरी बात से सहमत अगर हैं तो थम्स अप करें और मुझे बताइए कि सर मैं आपकी बात से एग्री करते हैं और हम जो है पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो मैं कोशिश करूंगा पूरा आपको राजस्थान के अंदर 40 में से 30 से 35 मार्क्स आपके आएंगे ही आएंगे, अगर आपने मेरी क्लास को मिस नहीं किया तो। और मेरे को भी इतना जो है पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता रहे तो मैं आपके लिए क्लासेस रेगुलर लगा पाऊँ। तो ये मेरा एक आपसे था जो मैं आपको आज डिलीवर करना चाह रहा था दोस्तों। तो ये बुक्स के बारे में बात कर लिया आज हमने, टाइम टेबल के बारे में देख लिया हमने, और एग्ज़ाम के बारे में आज हमने रिव्यू कर लिया। तो आपसे मेरी यही होप है आप सभी एग्ज़ाम को भूल जाओ, केवल इसी एग्ज़ाम के पीछे लग जाइए, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर और किसी भी पढ़ाई करना बहुत डिफिकल्ट है जब तक हमारे पास कोई टारगेट ना हो। इसका टारगेट मैंने आपको बता दिया, जुलाई अगस्त के अंदर इसका एग्ज़ाम होगा। तो इसके पीछे लग जाइए कि जुलाई अगस्त तक मुझे इस एग्ज़ाम को एनी हाउ क्लियर करना ही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम क्लोज करते हैं। ये वीडियो आप जितना ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएंगे उन्हीं सब बच्चों को ये फ़ायदा होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सभी बच्चों को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी क्लास अटेंड करके देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो ही अटेंड करिएगा, अदरवाइज ये बुक मैंने आपको बता दी है, इन बुक के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।